हरियाणा के कृषि व कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि किसान की आमदनी बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी फसलों और मछली पालन अपनाने पर जोर दिया। सारे लाभार्थी भाइयों और बुजुर्गों, किसान की आमदनी बढ़ाने का हमारे प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। और मेरी ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने सालों से हमारा संकल्प था कि कश्मीर में धारा 370 तोड़नी है। सभी विपक्षी पार्टियां, सारे ज्ञानी धानी आदमी, पत्रकार कहते थे कि ये संभव नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने उस संभव को असंभव को संभव करके दिखाया। 3 तलाक का मसला था, उसको करके दिखाया। मंदिर का मसला था, हजारों सालों से एक मुद्दा था और न्यायालय की मदद से एक न्याय प्रक्रिया अपना के सांप्रदायिक सौहार्द रखते हुए वो भी करके दिखाया। और अब मुद्दा एक है कि किसान की आमदनी किस तरह से बढ़ाई जाए। उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और बहुत आगे कदम और उठाने की जरूरत है। भाई, किसान की आमदनी बढ़ाने का सिंपल फार्मूला है कि किसान की इनपुट की कॉस्ट कम करो, जोखिम फ्री करो। कोई ओला गिर जाए, पाला गिर जाए, कोई चोट लग जाए, उसकी सहायता करो, भाव अच्छा दो, मंडियों की व्यवस्था हो और किसान का फसलों का विविधीकरण करें। परंपरागत फसलों से अलग हटके भी हम कुछ न कुछ और पैदा करें। बागवानी की तरफ ध्यान दें, सब्जियों की तरफ ध्यान दें, पशुपालन की तरफ ध्यान दें, मछली पालन की तरफ ध्यान दें। कृषि मंत्री सोमवार को रोहतक की नई अनाज मंडी में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को 65,37,000 के चेक प्रदान किए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर करार दिया। जो ऑर्डिनेंस आए हैं इसमें भ्रामक प्रचार है कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, भगदड़ मची हुई है। लेकिन वो किसान को भड़काने के लिए कहते हैं कि मंडियां टूट जाएंगी, वो नहीं रहेगा, एमएसपी नहीं रहेगी। मैं किसान भाइयों को बिल्कुल निश्चिंत रहें, मंडियां और आगे बढ़ेंगी, एमएसपी पे परचेज रहेगी और एमएसपी बढ़ती रहेगी। और आपको छूट है कि मंडी से बाहर अगर आपको कोई अच्छा भाव देता है, बगैर कोई रोक टोक कि आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेचें, बाहर अच्छा भाव नहीं मिलता तो मंडी में लाके बेचें। आपकी छूट है, किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और मंडी वाले को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार को कुछ रेवेन्यू की भरपाई करनी होगी तो उसके लिए सरकार अपने आप सोचे। आपने कहा कांग्रेस सीधा मुकाबला नहीं कर रही है, आतंकवाद की तरह कार्य करती है जिस तरह से आपने अभी। अच्छा ही कांग्रेस जो है, चाहे वो मंडियाँ चलाई तब भी किसानों का आगे करके ट्रैक्टर का पार्ट्स की परचेज नहीं करनी होनी चाहिए। ये परचेज ठीक नहीं हो रही, पैसा ठीक नहीं मिलेगा। हरियाणा के किसानों से पूछो, सबसे अच्छी परचेज हमने 1800 जगह परचेज की और सबसे ज़्यादा टाइम पे पैसा दिया। अभी क्या है कि उसको पता है किसानों को लाभ होने वाला है इससे, तो भ्रामक प्रचार कर रही है कि भाई मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी टूट जाएगी, किसान का ये नुकसान हो जाएगा। और जब हम फसल बीमा योजना लेके आए तब भी इसी तरह का प्रचार करती थी। आज कांग्रेस का हाल क्या है आप देखो। केंद्र में माँ कहती है कि बेटा बन जाएगा, बेटा कहते हैं माँ बन जाएगा, सारे नेता कहते हैं कि इनके बगैर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस देश 130 करोड़ के देश का ये हाल कर रखा है कांग्रेस ने। सब लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। झूठ बोल के उन्होंने राजस्थान में वोट लिए थे, झूठ बोल के मध्य प्रदेश में वोट दिए थे, उसी का परिणाम है। उसके एमएलए जो है उनको गांव वाले घुसने नहीं देते, वो छोड़ के पार्टी छोड़ के भाग रही है। आतंकवाद से तुलना अभी आपने जो है कांग्रेस की तुलना आतंकवाद से की है। एक मिनट की। हाँ, आतंकवाद का मतलब छुप के गतिविधि करना, सामने ना आना। उसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे से अचानक से गतिविधि करना, सामने आके लड़ाई लड़ने में कांग्रेस सक्षम नहीं है। जिस तरीके से आप बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी हैं तो किस तरीके से देखते हैं आप? बड़ौदा में बहुत अच्छा माहौल है, 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में है लोग।
सरकार 4 साल है, सरकार में हिस्सा करके अपना विकास करना चाहते हैं। बड़ौदा में एक ही मुद्दा है कि बड़ी बड़ी सरकार में हिस्सा करें और अपना विकास करें। आपने कहा कि किनसे मानते कैंडिडेट हैं? बीजेपी का होगा, लेकिन कब तक होगा? ये तो कैंडिडेट हमारा केंद्रीय नेतृत्व है या मिलजुल के दोनों पार्टियां हैं कि साझा सरकार है, बैठ के जब चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद ही डिक्लेयर होगा। मुकाबला किनसे मानते हैं? मुकाबला जनता बताएगी, हमें तो कोई लगता नहीं। सर एक सवाल है, जो अब गाय है वोट लेके कोई इसमें तो इस्तेमाल होती है गाय, लेकिन गाय अब रोडों पे ज्यादा है, कई एक्सीडेंट। ये देखिए सामाजिक समस्या है, सरकार तो गाय छोड़ती नहीं, सरकार तो गाय के इकट्ठा करके गौशाला में योगदान देती है और हम धीरे धीरे इसके लिए भी हमने सेक्स सीमन लेके आए हैं। आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बछड़ियाँ ही पैदा होंगी। ये बछड़े आजकल बैलों से खेती करते नहीं, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करके इस चीज़ में भी सुधार होगा। सर, आखिरी सवाल है, कांग्रेस कोरोना के काल में संकट आया था, सारी सरकारों में रेवेन्यू की शॉर्टेज थी, अब कोई आगे जो है कोई कमी नहीं रही। सर आखिरी